हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइज, आज हम हमारे फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं। उनकी लाइफ में वो अगर किसी चीज़ को लेकर परेशान है तो उन्हें क्या करना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर मैंने पिक किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आज की मैं रीडिंग्स आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कहती हैं ये भी आज की इस रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। तो आप लोगों के लिए पहला अफर्मेशन कार्ड आया है गाइस, आई एक्सप्लोर ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर आई टेक अ डिसीजन। तो इसका ये मतलब है गाइस, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत लोगों की लाइफ में दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर करें या नहीं करें वाले भी ऑप्शन हो सकते हैं, आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें वाले भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत लोगों की लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है गाइस कि आप लोग किसी का वेट कर रहे हो, तो वो पर्सन वर्थ वेटिंग फॉर है या नहीं है, या फिर आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर कनेक्शन में दिया है वहाँ से आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और जो भी आपने इन्वेस्ट किया उसका आपको कुछ बेनिफिट फाइनली हासिल होगा या नहीं। इन सारी चीज़ों को लेकर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपको क्या करना चाहिए अगर डिसीजन लेते वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अफर्मेशन आई है गाइज, आई ऑनर द मास्टर्स ऑफ ओरियन एंड विजिट देम इन माई स्लीप। तो गाइज, ये कार्ड द सोल स्टार चक्रा वाला कार्ड है यूनिवर्स का। यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको कुछ डाउनलोड्स मिलते हैं या फिर कुछ इंट्यूशन अगर आपको मिलता है, तो यहाँ पर एब्सोल्युटली गाइज आपको आपके ड्रीम्स में इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ डाउनलोड मिलेगा। तो आप अपने ड्रीम्स को याद रखिए, ठीक है। उन ड्रीम्स के बारे में सोचिए, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए कि वहाँ से आपको क्या मैसेज मिला इन रियलिटी, वो क्या मैसेज देना चाहता है वो ड्रीम आपका पर्टिकुलर। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपको कुछ ऐसा मैसेज देकर जाते हैं जहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें डिकोड कर सकते हो गाइस, और वहाँ से आप समझ सकते हो जो आप 3D लेवल पर शायद नहीं समझ पा रहे हो। अगर आप अपने पर्सन को अपने ड्रीम्स में देख रहे हो तो ट्राई टू सी के वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उस पूरे ड्रीम का थीम था, ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से रियलाइज़ कर सकें। और इस सिचुएशन में जहाँ पर आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो फाइनली आप वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मैसेजेस पिक कर सकोगे जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। क्योंकि इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ने। तो यहाँ पर किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था इन द पास्ट, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वेयर इट इज़ गोइंग, या फिर आपको फाइनली उन सारी चीज़ों का रिवॉर्ड मिलने वाला है या नहीं। ये आपके करियर वाइज भी हो सकता है गाइज, ये एक जनरल रीडिंग्स है। तो आप इन सारी चीज़ों को किसी भी वे में पिक कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, यू नो इट द बेटर। बट मैंने आज की एनर्जीज जो भी पिक की हैं वो है एक डिसीजन मेकिंग को लेकर। तो अगर बहुत लोगों के लिए ये इट इज़ अबाउट द कनेक्शन, तो यहाँ पर आपने जिस भी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, तो फाइनली आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज एक विक्टोरियस कार्ड है गाइज। फाइनली जिस भी सिचुएशन में आप बने हुए हो वहाँ से फाइनली आपको एक विक्ट्री मिलने वाली है। और अगर आप चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने ड्रीम से बहुत सारी चीज़ें डिकोड करनी पड़ेगी
और अपने लाइफ में एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ेगा, तब आपको विक्ट्री मिलेगी। ओके, तो फाइनली आपके आंसर आप ही के पास हैं, जो कि आप देख नहीं पा रहे हो। आपको बहुत सारी चीज़ें हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप समझो जो भी एक कॉमन पर्सन की तरह अगर आप चीज़ों को देख रहे हो, तो यहाँ से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप लोगों को अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और हायर सेल्फ आपके सपनों से जुड़ा रहता है, क्योंकि इट इज़ नथिंग बट अ सबकॉन्शियस लेवल। तो आपका जो भी सबकॉन्शियस लेवल है, उससे कनेक्ट करके आपको इन सारी चीज़ों को डीकोड करने की ज़रूरत है। जो भी यूनिवर्स आपको मैसेजेस देता है, जो भी डाउनलोड्स आपको मिलते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तभी आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये सीधा सीधा मैसेज यही है गाइस, कि अगर आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, किसी चीज़ को लेकर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको अपने इनर सेल्फ यानी कि आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ से आपको जो भी जवाब मिलता है, आप उसी के अकॉर्डिंग जब एक्ट करोगे, तब आपको विक्ट्री मिलेगी। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गाइस कि आपके लाइफ में जो भी पर्सन है, उनके लिए क्या अफर्मेशन आता है। तो यहाँ पर गाइस आपके पर्सन के लिए, जिसको भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ये रीडिंग देखते समय आप जिसको भी इमेजिन कर रहे हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आई एक्ट फ्रॉम माई डिवाइन फेमिनिन विजडम। तो इनका अफर्मेशन यही बनता है गाइस कि इन्हें एक डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जीज के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ की चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। यानी कि अगर इनकी लाइफ में एक हीलिंग एबिलिटी की कमी है, अगर ये अपने आप को उस वे में जाकर नहीं समझ पाते हैं, अगर ये चीज़ों को उस वे में नहीं देख पाते हैं जहाँ से इन्हें देखना चाहिए, इन्हें अपना पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए, और अगर इनकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की कमी है, तो इनकी लाइफ में वो ग्रोथ आने वाली है। एक डिवाइन फेमिनिन विजडम इनकी लाइफ में आने वाला है। अगर ये नर्चरिंग से लैक करते हैं, अगर ये लव से लैक करते हैं, अगर इनके पास एक केयरिंग, एक लविंग या फिर एक ऐसी एनर्जी मिसिंग है जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये फाइनली इनकी लाइफ में आने वाली है गाइस। तो इनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, इनमें एक यिन एनर्जी जन्म लेने वाली है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये अब चीज़ों को आपके पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे। ओके, ये इनके लिए मतलब समझ लो डिवाइन की तरफ से कार्ड आया है, और ये यूनिवर्स और इनके एंजल्स इनको इनकी लाइफ में एक डिवाइन फेमिनिन की विजडम, जो भी ये जहाँ से लैक कर रहे थे, फाइनली वो 12th रे ऑफ अनकंडीशनल लव इनकी लाइफ में आएगी। अगर ये बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस में जीते थे, यानी कि अगर आपके साथ इन्होंने जो भी कनेक्शन रखा था, वहाँ पर इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे थे आपके लिए, या फिर ऐसा आप लोगों के लिए इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखा था कि मैं आपका दोस्त रहूँगा, मैं दोस्ती से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। सॉरी फॉर द जेंडर स्पेसिफिकेशन गाइज, बट यहाँ पर मैस्कुलिन की एनर्जी की डिस्कशन हो रही है, तो आई मे से के करूँगा, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि वो मेल ही है या फीमेल ही है। तो आप लोगों के साथ जिस वे में भी ये सारी चीज़ें रेजोनेट हो रही है, यू कैन पिक अकॉर्डिंगली। तो आपके पर्सन को मैं यहाँ पर एड्रेस कर रही हूँ, करूँगा, फाइन। तो ये मैं कहना चाहती हूँ गाइज कि आपके पर्सन अगर एक डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी से लैक कर रहे थे, तो इनकी लाइफ में एक यिन एनर्जी आने वाली है, जहाँ पर अगर ये बहुत ज़्यादा समझ लो रूड थे बात करने में, या फिर अगर ये सही वे में नहीं बिहेव करते थे, एक इमैच्योर बिहेवियर इनका था, तो इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है इस एनर्जी को। तो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है।
जिस वे में भी आपके साथ इमेच्योर वे में जाकर बिहेव करते थे, इनमें एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा अभी फेमिनिन एनर्जी में एक्ट करेंगे, लव, कंपैशन और एक नर्चरिंग वाली एबिलिटी इनके अंदर एम्पावर होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ों से ग्रो करेंगे गाइज। ये आपको एक ट्रांसफॉर्म्ड वे में जाकर दिखाई देंगे बहुत जल्द। ओके अगर ये सारी चीज़ें इनमें मिसिंग है तो ये ज़रूर इनके अंदर आने वाली है। ऑलराइट, तो गाइज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो भी पर्सन है आपके, ये हो सकता है आपसे कमिटमेंट इन्होंने किया था लेकिन आपको वो पोजीशन इन्होंने नहीं दिया था। ये हो सकता है आपको उस वे में प्यार नहीं दे पाए, उस वे में रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, उस वे में आपके प्रोवाइडर नहीं बन पाए, और इसके अलावा ये आपसे बहुत ही अब्यूजिवली बिहेव करते थे या फिर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट इन्होंने किया है। ऐसा हो सकता है वर्बली इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो जिस वजह से यहाँ पर इनको एक डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जीज इनके अंदर आनी बाकी है, एक डिवाइन फेमिनिन विजडम आना बाकी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ सेंस कर पा रही हूँ गाइज, इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है पास्ट में। ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं जो कि कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है गाइज। ये आपके मैस्कुलिन भी हो सकते हैं क्योंकि मैस्कुलिन तो हमें टीच करने के लिए आते हैं। तो आइदर वे इट कैन रेजोनेट गाइज। ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर आपके मैस्कुलिन हो सकते हैं। तो आप लोगों के साथ जिस वे में ये जा रहा है तो यू कैन जस्ट स्पीक अकॉर्डिंगली। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला हक आपसे छीना था तो इनकी लाइफ में एक एस ऑफ सोर्ड आने वाला है, क्लैरिटी आने वाली है इनकी लाइफ में। ये समझ रहे हैं गाइज, इनको एक डिवाइन फेमिनिन विजडम इनको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। जो भी इन्होंने कर्मा आपके साथ बनाया था इसका भुगतान इनको मिलेगा और फाइनली ये इन सारी चीज़ों को रियलाइज कर पाएंगे। इन्होंने जो भी आपसे छीना था या फिर आपको दिया नहीं जहाँ पर आपका हक बनता था, तो इन्हें देना पड़ेगा। यूनिवर्स इन्हें देने पर मजबूर करेगा और ये ज़रूर आपकी लाइफ में एक जजमेंट लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टिकल की एनर्जी में 4 ऑफ वैंड्स और जजमेंट वाली एनर्जी आई है। तो इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था लेकिन इन्होंने अपना कमिटमेंट नहीं निभाया और जिस वजह से आप लोगों के लिए एक जजमेंट वाली अफर्मेशन आई है यहाँ पर कि आई वॉक विद द असेंडेड मास्टर्स। तो यहाँ पर गाइज यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू कि फाइनली इनको वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी जो कि ये 3D लेवल पर नहीं रियलाइज़ कर पा रहे थे। और एक हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाएंगी एज अ लेसन। मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ गाइज, जस्ट डोंट फील बैड। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। ओके तो अगर किसी ने किसी का दिल दुखाया था तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा अपनी थ्रू आउट द लाइफ, ऐसा नहीं है। जब उसने किसी का दिल दुखाया था तो उसका भी दिल दुखता ही है फाइनली। कोई उसको भी चीट करके जाता है, कोई उसके साथ भी बुरा करके जाता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ आपसे, अगर आपने इसी लाइफ टाइम में कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट किया है तो आपको यूनिवर्स देख रहा है। यूनिवर्स में एनर्जीज लाइक सर्कुलेट होती हैं, जो आप देते हो रिटर्न में आपको मिलता है। और क्या पता डबल मिले, ट्रिपल मिले, कितने भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, उस वे में आपको मिल सकता है। तो बिफोर एक्टिंग जस्ट थिंक थाउजेंड्स ऑफ टाइम, बिकॉज आप जो भी यूनिवर्स को देते हो वो आपको रिटर्न होना ही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं गाइज। जजमेंट वाली एनर्जी ये कहती है कि इनकी लाइफ में एक बहुत ही हाई लेवल पर रियलाइजेशन होने वाली है। ये बहुत पछताने वाले हैं। अगर इन्होंने सच में आपके साथ बुरा किया है तो इनकी लाइफ में भी वो हिस्ट्री रिपीट होगी। ओके वो हिस्ट्री रिपीट होगी। फाइनली ही विल रियलाइज जो भी इन्होंने आपको नहीं दिया, आपकी लाइफ से इन्होंने जो भी छीना है, इनकी लाइफ से भी वो जाएगा तो इनको रियलाइजेशन होगी। या फिर ये जिससे जो भी बहुत ज़्यादा वे में एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ से इनको कुछ नहीं मिलेगा तो फाइनली इनको वहाँ से रियलाइजेशन मिलेगा। तो आइदर वे इनको एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन मिलने वाली है।
जिस वजह से ये एक डिवाइन फेमिनिन विजडम में आएंगे गाइस। तो यहाँ पर आउटकम के लिए क्या एनर्जीज आई हैं गाइस, चलिए देखते हैं। तो आउटकम के लिए यहाँ पर कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अफर्मेशन मैसेज आया है आप लोगों के लिए, आई रेडिएट गोल्डन लाइट एंड टेक डिसिसिव एक्शन टुडे। मैंने जैसे कि कहा था आपको कि डिसीजन मेकिंग जो आप नहीं कर पा रहे हो, फाइनली वो डिसीजन आप लोगे तो पता है वेयर इट इज लीडिंग टू द एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको तो पता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। ये अबंडेंस, न्यू बिगिनिंग, प्रॉस्पेरिटी, ब्लिस और सक्सेस, एवरीथिंग गाइज। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आपको अबंडेंस दे रही है, जहां पर आप बहुत ज्यादा एक स्टेबिलिटी, एक सक्सेस, एक विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ोगे फाइनली। जैसे कि आप लोगों के लिए कार्ड्स आ भी चुके हैं गाइज। अगर इस पर्सन ने आपको भले ही कुछ नहीं दिया था, आप चाहते भी इसी पर्सन को हो, तो ये एब्सोल्युटली आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल लेकर आएंगे। या फिर अगर आपने इनसे वॉक अवे करने का ठान लिया है, आपने सोच लिया कि अब बस बहुत हो गया, मैं इस पर्सन को चांस नहीं दूंगा या दूंगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपकी है यहाँ पर और अफर्मेशन आपके लिए आई है कि आप जो भी एक्शन लोगे उसका आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो भी मैंने देखा है, जब सपोज करो मैं इस चीज को ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि आपने फाइनली डिसीजन लिया, आप यहाँ से वॉक अवे हो गए, तो तब आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगी कि इन्होंने क्या मिस कर दिया। ये भी चीज हो सकती है। फाइनली इनको रियलाइजेशन तो मिलनी है, ये पछताएंगे, आपको खोकर पछताएंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज इनकी लाइफ में होगी जहां से इनको पछतावा तो जरूर होगा। अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो याद रखना गाइज, इनकी लाइफ में भी वो सारी चीजें रिपीट होंगी जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। अगर आप अपने एंड पर सही थे तो रोना इनको भी पड़ेगा। ऑलराइट, तो इन दोनों चीजों को आप ऐसे भी ले सकते हो गाइज कि पहले तो मैंने ये बोला कि अगर आप इनको चूज करते हो तो ये एक एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए लेकर आएंगे, और अगर आपने ये सोच लिया कि फाइनली इनसे वॉक अवे करके जाना है दूसरे रास्ते पर, जो भी आपके पास दो ऑप्शन थे जहां पर डिसीजन मेकिंग की बात आ रही थी पहले कार्ड में, तो यहाँ पर अगर आपने डिसीजन ले लिया तो जो भी डिसीजन आप लोगे इनके साथ रहने का या फिर इनको छोड़ने का, जो भी डिसीजन लोगे फाइनली आपको एस ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं गाइस। आप लोगों की लाइफ एक ब्यूटीफुल वे में चेंज होने वाली है। बहुत सारे फेमिनिन्स के लाइफ साइकिल्स लाइक एंड होने वाले हैं, उनकी लाइफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में टर्न करने वाली है। आई कैन गिव यू द टाइम फ्रेम हियर, दिसंबर, जनवरी आप लोगों के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है गाइज। आप लोगों की लाइफ समझ लो ऐसे चेंज होने वाली है ब्यूटीफुल वे में, जहां पर आपको आपकी वो सारी चीजें मिलेगी जो आपने कभी डिजायर किया था और जो आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो। तो जस्ट मार्क माई वर्ड्स, बहुत लोगों की लाइफ दिसंबर जनवरी तक, कैप्रिकॉन सीजन मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, कैप्रिकॉन सीजन तक आप लोगों की लाइफ ब्यूटीफुली वे में चेंज हो जाएगी, जहाँ पर आप एक सक्सेसफुल और एक विक्टोरियस पर्सन बनकर 3D लेवल पर बने रहोगे, फोर फ्रंट पर आओगे। लोग आपको देखकर बहुत सरप्राइज या शॉक्ड हो जाएंगे, जो भी आपसे जलते हैं उनको फाइनली पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुली चेंज हो सकती है, इन्होंने कभी सोचा नहीं था होगा। और अगर ये आपके पर्सन हैं जो आपको बाद में देखेंगे तो इनको बहुत ही एक ऐसा पछतावा होगा जहाँ से ये कभी कम बैक नहीं कर पाएंगे। उस पछतावे में इनको अपनी सारी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो भी किया इनको उसका भुगतान करना पड़ेगा। और अगर सपोज करो इनके साथ ही आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब भी इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइजेशन पर आ जाएंगी दिसंबर तक। फाइनली इनको आपसे एक एस ऑफ पेंटिकल वाली शुरुआत करनी ही पड़ेगी, और ये करेंगे गाइस। ओके, तो जिस वे में भी आज की एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं, उसी वे में आप इन सारी चीज़ों को पिक कर सकते हो।
और राइट गाइस, तो आई होप आज का ये जो शिफ्ट है आप सभी के साथ रेजोनेट कर रहा होगा. इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो. और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.